आज का डिक्टेशन 80 शब्द प्रति मिनट स्टार्ट होगा 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। अध्यक्ष महोदय, आपने जो समय दिया है उसके लिए मैं आभारी हूँ और आपके द्वारा रेलवे मंत्री, रेलवे प्रशासन और रेलवे अधिकारियों तथा कर्मचारियों का धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि जिस समय पाकिस्तान ने भारत पर हमला किया था उस समय उन्होंने देश की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण कार्य किया था। इसके साथ ही मैं मंत्री महोदय को यह भी याद दिलाना चाहता हूँ कि शायद उन्होंने इस पर ध्यान नहीं दिया कि इस बार जो राष्ट्रीय पुरस्कार मिले हैं उनमें रेलवे प्रशासन को केवल 3 ही प्राप्त हुए हैं, जबकि मैं ऐसा मानता हूँ कि हमारी सेना के बाद यदि किसी ने युद्ध काल में अच्छा कार्य किया है तो वह रेलवे प्रशासन अथवा रेलवे कर्मचारियों और अधिकारी हैं। इसलिए उनके मनोबल को कायम रखने के लिए और उनको प्रोत्साहित करने के लिए रेलवे मंत्री को इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए और इसका प्रयत्न करना चाहिए कि जो भी इस प्रकार के प्रोत्साहन मिले उनमें रेलवे का विशेष ध्यान रखा जाए। रेलवे मंत्री महोदय ने अपने भाषण में भी रेलवे कर्मचारियों की प्रशंसा की है तथा उनको प्रोत्साहन दिलाया है, लेकिन यह प्रोत्साहन शांति काल में भी कायम रहना चाहिए। रेलवे ने युद्ध काल में जो काम किया वह तो देश की सुरक्षा का महान उद्देश्य था, लेकिन उसके बाद देश के निर्माण में या गरीबी मिटाने के लिए जो युद्ध होता है उसमें भी प्रत्येक रेलवे कर्मचारी का मनोबल उसी तरह से कायम रहे। इसके लिए भी रेलवे मंत्री महोदय को कुछ कदम उठाने की आवश्यकता है। मैं ऐसा मानता हूँ कि वह किसी भी तरीके से करें, उनका तरीका कुछ भी हो, लेकिन उनको यह करना चाहिए कि रेलवे को जो भी लाभ हो उसमें जितने भी रेलवे कर्मचारी हैं सब हिस्सेदार हों, चाहे आप उनको बोनस के रूप में कुछ दें चाहे किसी और रूप में दें, लेकिन हर वर्ग के रेलवे कर्मचारी को मालूम होना चाहिए कि यदि वह देश के निर्माण के संबंध में ठीक तरह से काम करेगा तो उसको पुरस्कार के रूप में या वेतन के अंश के रूप में अपने वेतन के अतिरिक्त पैसा मिलेगा। इसी प्रकार इस संबंध में मैं एक और सुझाव देना चाहता हूँ। स्वतंत्रता के बाद रेलवे प्रशासन भारत सरकार का प्रशासन हो गया, लेकिन यह लोकसभा एक विशेष उद्देश्य के लिए चुनी गई है। सभी जानते हैं कि किसी भी देश की तरक्की उसकी उन्नति में
युवाओं की भूमिका महत्वपूर्ण होती है, वह तब और अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है जब देश कठिन स्थिति से गुजर रहा हो। बावजूद इसके युवाओं को नज़रअंदाज किया जाता रहा है। विगत कई दिनों से अस्पतालों में मरीजों की जान बचा रहे संविदा कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर सरकार से आस लगाई कि उन्हें नियमित करे। यह अकेला विभाग नहीं, शिक्षा विभाग, बिजली विभाग और अन्य विभागों के भी छोटे कर्मचारी कई सालों से सरकार के सामने गिड़गिड़ा रहे हैं, लेकिन सरकार पर कोई असर नहीं होता या सरकार उनकी मांगे मानना नहीं चाहती। यह समझ से परे है। सवाल है कि जिंदगी को जोखिम में डालकर कोई व्यक्ति कितने दिनों तक नौकरी कर सकता है, और अगर कोई युवा मजबूरी में ऐसा कर भी रहा है तो एक स्वतंत्र और लोकतांत्रिक देश में यह कितना उचित है और मानवाधिकारों के लिहाज से कितना सही है। अध्यक्ष महोदय, आपने जो समय दिया है उसके लिए मैं आभारी हूँ और आपके द्वारा रेलवे मंत्री, रेलवे प्रशासन और रेलवे अधिकारियों तथा कर्मचारियों का धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि जिस समय पाकिस्तान ने भारत पर हमला किया था उस समय उन्होंने देश की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण कार्य किया था। इसके साथ ही मैं मंत्री महोदय को यह भी याद दिलाना चाहता हूँ कि शायद उन्होंने इस पर ध्यान नहीं दिया है। समाप्त।